कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम। अहोभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार विचारशील कल्याणकामी मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को पूर्ण एकाग्र करें और भगवान जी की वाणी में एक बार फिर अपने मन को अपने ही कल्याण के लिए जोड़ दे। मेरी देवियों, ये गीता का वो प्रसंग है जो आप जैसे बड़भागी जीवों को मालामाल कर देता है। बिल्कुल राह दिखा नहीं देता, राह पे लगा देता है। जो राह पे लगे हुए गए उनकी गति तीव्र हो जाती है। हर एक को अपनी स्टेज पर ये सिद्ध पुरुषों का, सिद्ध भक्तों के लक्षण उनती भी देते हैं। पढ़ा है मैंने, सोने वाला जाग जाता है, जागा हुआ चल पड़ता है, जो चल रहा है वो भाग पड़ता है और जो भाग रहा है वो भगवान के चरणों में लिपट जाता है। अर्थात हर एक स्टेज पर यह प्रसंग हर एक की आंतरिक अवस्था में उन्नति प्रदान करता है, प्रगति प्रदान करता है। कोई शक नहीं, हम अपने ताई देखें तो यह हम सबका ठोस अनुभव है। आखिर में हम आन पहुंची गए 20वां श्लोक। इन सिद्ध पुरुषों के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले उच्च कोटि के श्रद्धालु भक्तों का है। श्रद्धा तब तक काम आती है जब तक के अनुभव न खुले। याद रखना, श्रद्धा तब तक काम आती है जब तक अपना अनुभव न खुले। जब अपना अनुभव खुल जाता है फिर तो श्रद्धा नहीं। श्रद्धा का मतलब विश्वास। विश्वास का अर्थ अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। विश्वास का मतलब है इनडायरेक्ट नॉलेज। अभी हमें डायरेक्ट नॉलेज नहीं हुई, अभी हमें अप्रोक्ष अनुभूति नहीं हुई। अभी शास्त्रों पर विश्वास, गुरुदेव जी पर विश्वास, भगवान के पहुंचे हुए भक्तों पर विश्वास। विश्वास, अपना अनुभव नहीं, उन पे विश्वास। इसलिए ये श्रद्धालु भक्त है जिसके लिए मेरे भगवान कह रहे थे कि जो इस धर्म को अपने पूर्ण रूपे जीवन में ढाल रहे हैं, अपना रहे हैं, उनके अनुसार अपना जीवन बनाते जा रहे हैं। हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है ऐसे भक्तों से। जी चाहता है ऐसों से सदा प्रेरणा मिलती रहे और हम ऐसों से दिव्य प्रेरणा लेकर आगे ही आगे निकलते रहे। हमारा रोम रोम ऐसे भक्तों को देख के बोलता रहे, तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाह कर। भगवान की भक्ति तो हो ही रही है और उनके भक्तों की भक्ति बहुत सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। वाह, आपका अपना अनुभव है। ऐसे के अनुसार जब आप अपने मन को बना लेती हैं और एक दिव्य रस लेती हैं। अगर हम सत्संग में आकर विशेषकर गीता जी को सुनकर दिव्य रस प्राप्त नहीं करते, हमें एक अलौकिक रस नहीं आता,
अपूर्व रस जो पहले कभी कहीं से ना मिला हो, माँ बाप से, बहन भाई से, पढ़ाई लिखाई से, ऊंची पदवियों से, अपने बच्चों से या और भी कहीं से जो रस ना मिला हो, ऐसा दिव्य रस यहां से मिलता हो। और जीव की श्रद्धा, भगवान के प्रति प्रेम, उत्साह एवं लगनता और भी बढ़ जाती है। किसी के कहने पे नहीं, कहने के पर कब तक हट कर लोगे? 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीने आकर हट जाओगे। खुद भगवान कहते अगर अपना अनुभव ना खोलोगे तो यहां जबर से काम चलता नहीं। इसलिए धर्म स्थान आकर सूने पड़े हैं। लाखों के धर्म स्थान बिरला जी बना गए, उनके चलाने का प्रबंध भी कर गए, उनके नाम पर लाखों रुपया लगा गए, उससे सूद आ रहा है, चल रहे हैं वो, चाहे एक भी जीव उसके अंदर ना जाए, उनका खर्चा वो चला रहे गए। लेकिन इससे क्या होगा? क्यों? अपनाने वाला कोई नहीं। जो अंदर बैठी है केवल गृहस्थी चला रहे गए, उनका मंदिर साधन बना हुआ पेट भरने का। और दिन बदन धर्म स्थान कलयुग की कृपा से ऐसे ही होते जाएंगे। स्वार्थ, हालांकि ये परमार्थ के स्थान थे। बिरला लाखों रुपया तो लगा गया, लेकिन कोई परमार्थी नहीं बिठा गया, बिठा ही नहीं सकता जब तक उनकी इच्छा ना हो। परमार्थियों से हमें शिक्षा मिलती है, प्रेरणा मिलती है और दिव्य रस आता है। किसी भी स्थान को परखने का सबसे बड़ा गुण यही है कि मुझे दिव्य रस आता है कि नहीं, वरना स्थान को थूक की तरह छोड़ जाओ, फेंक दो स्थान को। ईटा रोड़े पत्थर का नाम थोड़ा स्थान, धर्म स्थान होता है। रस, एकाग्रता, अंतर्मुख हो जाना, इसका नाम धर्म स्थान होता। तो ये मेरे देवियों ने जरूर देख लेना है। आज वो गुण धर्म स्थान छोड़ते जा रहे हैं। मेरे प्रभु की यही इच्छा होगी, क्या बोलूं, जो धर्म स्थान का मुख्य कर्तव्य होता है आज पूरा नहीं हो रहा। तो आपने देखना, अपना समय देते हो और मैं भगवान की वाणी सुनते हो और श्रोता वक्ता हम दोनों कल्याणकामी। ना मुझे कोई गृहस्थी चलानी है, ना मेरी कोई शारीरिक रूप में जिम्मेवारी है, और आप, मेरी जिम्मेवारी है कोई नहीं, आप जिम्मेवारियां छोड़ के आते हैं। वाह, मेरी जिम्मेवारी पैदा नहीं हुई, आपकी जिम्मेवारियां हैं, थोड़ी देर के लिए भुला के ठोकर मार के आ जाते हैं। तो ऐसा रस मिलना चाहिए। लेकिन एक भगवान कह रहे हैं, जरा देखना, हम श्रद्धालु है ना, यथा उत्तम परि उपासते। ये हम कल विचार कर रहे थे कि समय समाप्त हो गया। जैसे भगवान जी ने कहा है, ये अपने मन में बिठा लो, मैं आगे बढ़ूं। जैसे हमारे इष्टदेव जी ने, हमारे सर्वस्व ने, हमारे नारायण जी ने, हमारे अवतारी भगवान ने कहा है, ऐसा ही मैंने अपनाना है। यह अपने मन में याद रख लेना। अभी तक तो मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है, कोई पता नहीं इन शरीरों का बुलबुले की तरह है, उठा, खड़ा रहा, टूट गया। कितना अच्छा कवि कहता है, मिला जिंदगी का हमें ये सुराग, खोजते 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 हमें जिंदगी का ये सुराग मिल गया। क्या? हवा में जलाया किसी ने चिराग। ये दीपक जलाया किसी ने, खुली हवा में रख दिया है। कोई भी वायु का झोंका इसे बुझा सकता है, कोई भी वायु का झोंका। ठीक, तो जब तक है पूरा लाभ इस रूप में उठा लिया जाए। मेरी जात का लाभ क्या है? जैसे भगवान जी ने आपको मेरे से गीता सुनवा रहे गए, अपनाई जाए, बस यही लाभ है। जो मैं आपके लिए लाया हूं वो तोहफा मन और बुद्धि स्वीकार कर ले, उन्हें अपना बना ले। कितने प्यारे शब्द हैं, यथा उक्तम परिउपास्ते। जैसा मैंने कहा है, भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान वाच परिउपास्ते, उसी के अनुसार उपासना कर रहे हैं। एक एक गुण को अपने जीवन में उतारते जा रहे हैं। ये देखना आपने कि मैं घर छोड़ती हूं, दर छोड़ती हूं, बच्चों को छोड़ती हूं, जिम्मेवारियां छोड़ती हूं, और भी कई धंधे छोड़ के आती हैं, पर आजकल तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। गृहस्थियों को जबरदस्ती काल आपको ले जाता है, जैसे तितर को बाज उठा के ले जाता है। आजकल काल इस तरह आता है।
जो तीतर पर बाज, कोई तैयार नहीं होता, वो उठा के ले गया, चर्चा होगी गली गली। पर आप ऐसे नहीं है, आपने अपने आप को तैयार रखना है। किस रूप में? जैसे मेरे भगवान जी कह रहे हैं, पिछक जीवन एक दिन का हो, पर मेरे प्रभु जैसे कह रहे हैं मैंने इसी तरह अपना लेना, तब थोड़े ही दिनों में उन्नति कर जाओगे। ना वाद विवाद, ना इधर उधर की बातों में टाइम खराब करना। मेरे प्रभु जैसा कह रहे हैं बस, या किसी संत का उपदेश नहीं, गुरुदेव का उपदेश नहीं, महात्मा का उपदेश नहीं, यहां तो योगेश्वर भगवान कृष्ण का उपदेश है। योगेश्वर, योगीश्वर महाराज जी अपने श्रीमुख से जो कह रहे हैं, वही दोहराई करवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, अपने ताई आप सब तक उसको समझना है और फौरन अपना लेना है, क्योंकि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हमारा बर्थ राइट। ये समझना, गीता का ज्ञान हम सब का बर्थ राइट है, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और भगवान की शक्ति हमारे साथ है। अपना लेंगे हम, जीवन में उतार लेंगे। वेरी गुड। लेकिन एक बात मैं फिर कह के जा रहा हूं आगे, यथा उक्तम, जिस तरह मेरे प्रभु ने कहा, यथा शब्द लगाया, परिउपास्ते, मैंने वैसा ही अपनाना। ये नहीं कि फला क्या कहती है, ना फला गुरुदेव क्या कहती है, ना फला श्रद्धालु क्या कहती है, ना फला को कोई महात्मा जी गली में आया, मोहल्ले में आया, या कोई धार्मिक सम्मेलन हो रहा, वो क्या कहते हैं, ना। कितना स्पष्ट कह रहे मेरे प्रभु, ना। या फलाना ने कैसे कहा, ना, जैसे भगवान जी कह रहे, कितना क्लियर, जैसे मेरे प्रभु ने कहा है। सब टंटों से छूट गया, सब वाद विवाद से छूट गए, सब आलोचना से छूट गए, सब कुतर्कियों के कुतर्क से छूट गए। न मुझे नहीं पता, जैसे मेरे भगवान जी कह रहे मैंने वैसे अपनाना। चल, कितना टाइम बच गया, और ही मैं तुझे बताऊं महात्मा जी आए, नहीं मुझे नहीं पता, जैसे मेरे भगवान जी ने कहा मैं तो वैसे अपनाना। महात्मा जी कह रहे होंगे कहने दे, संत जी आए आ रहे मुझे सम्मेलन में, ना मैं नहीं जाना, मेरे भगवान जी जैसे कह रहे मैंने वैसे अपनाना। मुझे पता लग गया है अब अपनाने में कमी मैंने पूरा करना है। चाहे मुझे तीर्थ पे ले चलो, महातीर्थ भगवान की गीता मुझे मिली हुई है ना, सारे तीर्थ आके प्रणाम करते हैं भगवान जी के आगे, और उनका शास्त्र मेरे पास है। ऐसा, ऐसी श्रद्धा, यथा उक्तम परिउपास्ते। इसके बाद मेरे भगवान कहती है, ऐसे कौन होती है? श्रद्धा ना, जिनमें श्रद्धा ओत प्रोत है। अगला गुण आ गया। ये अनुयायी कौन है? ये पहुंचे हुए पुरुष, महापुरुषों निकल करने वाले कौन है? श्रद्धा ना, अपनी किस्म का ये शब्द है संस्कृत का। श्रद्धा नहीं कहा, श्रद्धा ना है, जिनमें श्रद्धा ओत प्रोत, जिनमें श्रद्धा बहुत भर गई है, जो श्रद्धा के साकार रूप है। श्रद्धा की साकार रूप कैसे समझाऊं आप? जैसे मिठास का साकार रूप है शक्कर, खांड, शहद, ये जिसको हम आखी बोलते हैं, ये मिठास का साकार रूप है। हाँ, इस तरह वो श्रद्धा के साकार रूप है जी। एबॉडिमेंट ऑफ फेथ। कौन? जो पहुंचे हुए भक्तों की नकल कर रही है। पहुंचे हुए भक्तों की नकल करने में कौन कामयाब होगा? भगवान ने कहा जो श्रद्धा के साकार रूप है। जरा मन में रखो, मैं आगे बढ़ूं। जैसे आप श्रद्धा के साकार रूप, और श्रद्धा किसे कहती है? श्रद्धा अपने भगवान पे अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास, भगवान के फरमान पर अटूट विश्वास, इसे श्रद्धा कहती है। भगवान पर और भगवान के उपदेश पर। तीसरा कोई ना घुसेड़ लेना गुरुदेव पर। आज गुरुदेव और है, कल कोई और बना लोगे, उनका अनुभव कुछ और हो सकता है। अच्छा, जितने गुरु होंगे उनके तजर्बे 3-4 प्रकार के होंगे। कैसे? राजा जनक आए, उनका तजर्बा कर्म योग के अनुसार है। अच्छा, अगर सुखदेव जी यहां प्रचार करने आए तो उनकी जो श्रद्धा ज्ञान के आधार पर है, और अगर यहां मीरा आके बैठ जाए तो उनकी श्रद्धा भक्ति के आधार पर है। क्या करोगे फिर? हैरान हो जाओगे। तो हमें यह करना पड़ेगा, ये तीनों इन्होंने ज्ञान कहां से लिया?
कर्म कहां से लिया, भक्ति कहां, भगवान से। तो यथा उत्तम परिपास्ते, भगवान के बात खत्म हो गई। आजकल चारों ओर गड़बड़ मची हुई है। महापुरुषों के अनुभव में, योग में फर्क है। कोई भक्ति पे ज्यादा जोर देता है, अच्छा, कोई ज्ञान पे ज्यादा जोर देता है, वाह वाह, और कोई कर्म पे ज्यादा जोर देता है, वाह वाह। तो फिर क्या होगा? हमारी फितरत को कोई नहीं देखता। गुरुदेव जी अपने स्वभाव को तो ले रहे हैं, पर ये नहीं देख रहे कि ये ज्ञान के योग्य है, ये भक्ति के योग्य है, ये कोई नहीं देख रहा। इनको मैं कर्म योग उपदेश दूं, ये ऐसे है ना, जैसा उनको अनुभव है वो ठोस जाते हैं ऊपर, हमारे से वो चलता ही नहीं। भगवान के बल बल जाए, जिन्होंने आपको तीनों पर जोर नहीं दिया, क्या जैसा तेरा स्वभाव है वैसा तू ले ले। हाय अमल इस पे तू चाहे जिस तौर का, समझा दिया कि अपनी फितरत के अनुसार भक्ति पकड़ ले, ज्ञान पकड़ ले, कर्म पकड़ ले। कोई सुपर इम्पोज नहीं किया, मजबूर भी नहीं किया है। तो अपने स्वभाव को देख, रहे जैसे चाहे वो जिस, चाहे ज्ञान से लेके रहे, चाहे भक्ति लेके रहे, इतनी छूट कोई नहीं दे सकता। कोई भी गुरु परमात्मा की कसम इतनी छूट नहीं देगा जितने गुरुओं के महागुरु भगवान ने आपको छूट दी है कि पहले अपने को देख, मेरी जो फितरत है वो ज्ञान की है, भक्ति की है, कर्म की है। अगर कुछ किए बिना नहीं रह सकती तू तो कर्म, और अगर एकांत में रह सकती है तो भक्ति, और अगर बुद्धि का विकास है जो नारियों में शायद बहुत कम, नारियों में एक गार्गी हुई है जी, और बाबा मैत्रेयी, और क्या बोलूं, और अगर कोई आप में से कोई और बताती तो बता दो। है शास्त्रों में दो ही चमक रहे हैं ये तारे, गार्गी और मैत्रेयी, और भक्ति में तो इतने हम गिन ही नहीं सकती, हमें से गिना नहीं जाएगा। ज्ञान मार्ग में ये दो चमक रही हैं देवियां, गार्गी और मैत्रेयी, वाह। इसलिए आप अपने आप को टटोलो, भक्ति, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं क्या हूं, कौन हूं, क्या हूं, पहचान। भक्ति में समर्पण करना होता है और उनके अनुसार जुट जाना होता है। इसलिए अपनी फितरत, अपनी तबीयत को देखो, और फिर तिल तिल भी कटवाना पड़े कटवा लेंगे, पर अपने योग से विचलित नहीं होंगे, अपने योग से हटेंगे नहीं कि मेरा स्वभाव के अनुसार है, बस मैंने यही करना है। इसको बोलते हैं श्रद्धा। हमारे राष्ट्रभाषा में एक ही शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा को अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं उनके पास, अनशेकेबल फेथ। शेकेबल जो हो जाए वो उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे, उसे विश्वास कहते हैं। जो हिलाया ना जा सके, किसी के द्वारा तोड़ा ना जा सके, भगवान पर और भगवान के फरमान पर अर्थात उपदेश पर। यह अब आपने देखना है कि मुझे भगवान पर अटूट श्रद्धा है और भगवान के उपदेश के अनुसार ही मैं जुट रहा हूं, और मैं उपदेश से इधर उधर नहीं हिलाया जा सकता। उसको शब्द बोलते हैं श्रद्धा। ना श्रद्धालु नहीं कहा, वरना श्रद्धालु कह देते। शब्द तो श्रद्धालु होता है, जिसको भगवान पे श्रद्धा है कौन? श्रद्धालु। जिसे भगवान के उपदेश पे श्रद्धा है सज्जनों कौन? श्रद्धालु। तो ये तो श्रद्धा ना लगाया है, वाह। और आगे बढ़ गए, श्रद्धालु पर भी भगवान जी को शक है, शायद न सिरे चढ़ाए, शायद तकलीफों, आफतों, मुसीबतों से और मन के चंचलपना से घबरा जाए, तो श्रद्धा ना लगाया। बिल्कुल साकार रूप श्रद्धा का। साकार रूप क्या गिरेगा? साकार रूप तो बड़ा एडवांस निकल जाता है। अच्छा, श्रद्धा ना, वो तो आगे निकल गया। अच्छा, बहुत खींच के अपने आप को ले गया, मानो अंबाला से चला, हाँ, तो पानीपत तक निकल गया। अब उसे वापस क्या आना है? हो सकता है करनाल वाला वापस आ जाए अंबाला, लेकिन जो पहुंची वहां तक गया है, अब क्या आएगा? अब लौट के क्या आना?
अब तो वो निकल जाएगा, बड़ा सियाना बनेगा कि अब तो थोड़ा सा रह गया, उसको श्रद्धा न बोलते। दृष्टांत देते हैं महापुरुष इस प्रसंग में, बड़ा रोचक दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत? एक परिवार में 4 भाई थे। अच्छा बाबा, 3 तो बहुत सियाने थे। एक लाल को लल्ला झल्ला, नींद सुदाई, पागल सा, हाँ वो कोई काम नहीं करता था। अगर भाइयों ने बिठा भी दिया, भाई कम से कम ये तो कर ले, तो इतने मोटे मोटे रोटियां खाना, मक्की की और परोठे खाता है, ये हमारे ये पक्षी उड़ाई जा खेत में बैठ के। अच्छा उड़ाई जाता, ठीक है। अब वो बैठता, भाइयों ने कहा पक्षी उड़ाई जा, 2 बार तो उड़ाए, 3 बार तो उड़ाए, वो फिर आ जाती हैं। ये करते क्या है? भाई कहते ये खेत खाती है, खेत में है क्या? जाकर देखता मक्की है, इस मक्की के अंदर तो दाने है, तो 3-4 मक्कियां तोड़ लेता और खुद दाने तोड़ के खा लेता। उधर पक्षी खाते हैं तो खाने दे, इतने अच्छी है पक्षी क्यों ना खाए, खाने दो। आवाज जाती घर तक, भाग कहते क्या कर रहा है? मुझे भी अच्छे लगते हैं, उनको भी अच्छे लगते। तो खेत तो उजड़ रहा है, उजड़ रहा था, उजड़ने दे, क्यों बिठाया? मुझे ना बिठाता, जल्दी लड़कड़ियां मार जाता। सगा भाई था, कुछ कह भी नहीं सकते। इस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं, भरा जोबन उसका हो गया। तो छोटे मोटे कोई काम अगर उसने कर दिया, ना कराने को डर ना, अगर कह भी दिया तो छोटा भाई खेत में जा रहा है तो रोटी ले जाए, ले गया, आधे रास्ते ले गया, हाँ वो पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता, नजर से आ रही ना, मैं ही क्यों ना खा लूं। हालांकि वो घर में खा के आया है। जल्लों के सिर सींग नहीं होते, अपने लक्षणों से बताती है कि हम जल्ले, वो रास्ते बैठे खा लेता। तू कहती है भाई को खिलाया? हाँ। कहा? ओ पीपल के नीचे। पीपल के नीचे थोड़ा हमारा खेत है, हमारा खेत तो नीम के नीचे है। तो मैं तो पीपल के नीचे बैठ गया, खुद खा के आ गया। ऐसा था, खिला तो आया ना, किसको? बस खिलाया। इसी तरह उनकी मां बेचारी बड़ी रोती थी इसको देखकर, किसका क्या बनेगा। 3 भाई थे, 3 बेटे थे, मेरी बहुत अच्छी हैं, पर ये तो तीनों को बार बार उसका हाथ पकड़ाती, इसकी कदर करना, इसकी ये करना, करती कराती मां बेचारी मर गई। भाइयों को मरने की फुर्सत कोई नहीं थी, उन्हें सारी रस्में की। अब गंगा जी पहुंचाना था, इसी का वास्ते परमात्मा का। तुझे मां के साथ मुझे पूरा प्यार है, मां के साथ तुम्हारे से भी ज्यादा, मां की कसम। ये फूल तो पहुंचा दे, अब पैदल जाना हमें तो कई दिन लगेंगे, कई दिन आप वापस आने, तू मैं पहुंचा के आऊंगा, तुझे मां की कसम, मुझे मां से बढ़ के कौन है, मां की कसम पहुंचा के। तो अब दिन लगने चाहिए थे, कम से कम 10 दिन जाना, 10 दिन आना, ठीक। और वो 10 दिनों में वापस ही आ गया। सुनिए तो हो, सुनो झल्लों की बातें, 10 दिन वापस, ठीक। अब भाई ने चर्चा खिलाई, इसको बिठाओ, तू सच्ची बात बता, मैंने फोन पहुंचा दिया, ये निशानी भी लाया हूं। 10 दिनों तो कैसे पहुंच गया? मैं भागता गया हूं, तो थका नहीं, फिर मैं बैठ भी गया, फिर भाग लिया, मैं जल्दी आ गया, रात को थोड़ा सोया हूं। अच्छा, 12वें दिन बड़े भाई ने उसे पकड़ लिया, मेरे पास आ, खा पी ले मेरे से। अब बाकी भाई भी आ गए, भाभी भी आ गई। मुझे रात सपना आया है। सपना आया क्या? मां आई है मेरे सपने में। मां आई, कुछ कहती थी। हाँ, क्या कहती थी? कि मेरे चौथे पुत्र नालायक ने मुझे गंगा तक नहीं पहुंचाया, रास्ते में जो छोटी नदी पड़ती है ना, उसी में बहा के आ गया। ये आधे रास्ते तो पहुंचा है, आधे रास्ते नहीं आया। बोल, मां झूठी क्या तू झूठा? बोल, ये सपने में मां आई है। मरण दो ऐसी बेवकूफ मां को, छोटे ने कहा। ये इसी योग्य है। बेवकूफ, तो अपनी मां को ये कह रहा है, तो और क्या? ये तो वो कह सकती है कि आधे रास्ते में वाकई गया, आधे रास्ते हूं, तो जो आधे रास्ते चल के इधर शिकायत करनी आ सकती थी, तो आधे रास्ते गंगा में नहीं जा सकती थी।
ये बेवकूफ मां मरे बेशक, अगर शिकायत करने के लिए उसने 50 मील इधर किया है तो 50 मील उधर कर लेती, तो अब तक गंगा पहुंच के उसकी गति हो जाती। आधे रास्ते मैंने पहुंचा दिया था, आधे रास्ते आप जाती, तो ये बेवकूफ मां इसने तरना है ही नहीं, आगे क्यों नहीं गई? अच्छा, इसके बाद तो आधे रास्ते छोड़ा है। हाँ, मैं तो आधे रास्ते छोड़ा है। आगे वो जो मैं ये हैरान हूं कि ये मां शिकायत करने यहां तो आई, इतना मील आगे क्यों नहीं निकल गई? मैं 20 मील ले गया, 20 मील उधर निकल जाती, अब पहुंच भी जाती, उसकी गति भी जाती। तो सज्जनों, गिरते वो है नालायक व्यक्ति जो एक लंबा सफर इस मार्ग में नहीं कर लेते, जिनको दिव्य रस नहीं आ जाता, और जिनको दिव्य रस आ जाए वो कमली मां की तरह वापस शिकायत करने नहीं आएंगे। ना मेरी बेटी बड़ी अच्छी है, था तो जल्ला, पर बात कितनी लियाकत की कर गया। क्या मां जल्ली है, मैंने मुझे जल्ली कर दी, आप जल्ली बनी भाई। मैं 20 मील तो छोड़ा था, 20 मील उधर चले जाती, इधर शिकायत करने क्यों आई? इतने में हरिद्वार पहुंच जाती, उसकी गति हो जाती। दलील देखो क्या कसम की दलील। इस तरह गिरते कौन है? जो एडवांस नहीं हो जाते। जो एडवांस हो गए वो उनको श्रद्धालु कह रहे हैं हमारे प्रभु, उनको श्रद्धालु कहा जा रहा है। मेरी माता, मेरी नेक बेटियों, वो श्रद्धालु है जो एडवांस निकल गए, जिनको दिव्य रस आ गया। मैं आपको ये बतलाऊं, दिव्य रस मैंने ये उसकी परिभाषा की है जिसको जो रस कहीं से नहीं मिला पहले, मां बाप बहन भाई इधर उधर से, खाने पीने, पदवी बड़ी ऊंची आपने ले ली, धन ले लिया या और भी कुछ चीज ले ली, ये वो उसको दिव्य रस बोलते हैं। ये होता है लौकिक रस, प्राकृतिक रस। हाँ, ये नहीं, ये रस है मेटाफिजिकल रस, डिवाइन ब्लिस। मेरे पास और कोई शब्द नहीं, डिवाइन ब्लिस। ये डिवाइन ब्लिस है जो हमें मिले हैं, ये तो ऑर्डिनरी है, प्राकृतिक है। तो ये जीव जो आज इसको बोलते हैं श्रद्धा, ना इतनी श्रद्धा है उनके अंदर कि काफी आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए, उनके संकल्प विकल्प भी खत्म है। वो सराबोर है भगवान जी के नाम में, भगवान जी ने जो दिव्य रस दे दिया उसके अंदर, उसमें तलीन है। हाँ, उसमें एक मेक है। मुझे पातशाही की ये बात समझ नहीं आई, ओ रस आवे ए रस जावे। बड़ा मैंने सोचा मेरी देवियों, ओ रस आवे ए रस जावे। पता नहीं लगा किस अवस्था में पातशाही कह रही है। मैं तो दिन रात इसी मार्ग में लगा हुआ हूं। अनुभव ये कहता है कि दिव्य रस आता है तो संसारी रस जाता है, और दिव्य रस थोड़ा आता है तब भगवान वो कह रहे, मां बाप पातशाही कह रही है कि ओ रस आवेगा ते जाएगा। ये जाएगा भी तब जब ऊपर से दिव्य रस आता है। पहले वो आ गया, ए रस जावे, ए रस तो गया। जब आप इस मार्ग पे एडवांस हो गए, ये रस तो गए, ये रस तो खत्म, चूंकि इस रस को उस दिव्य रस ने मात कर दिया, फीका कर दिया। भगवान भी के फरमाती हैं, आज मेरे देवियों आप देखना, आप जरा गहराई में उतरना। क्या आप एडवांस है ना? आपको दिव्य रस आ रहा है ना? कब? चलते फिरते, शाबाश, प्रातःकाल उठते हुए, और जब हाजिरी देती है तब, अच्छा, गीता जी पढ़ती है तब, और जब आप घर बार छोड़ के बैठ जाती हैं, आपको दिव्य रस आता है, तब किसी की मजाल नहीं कि आपको गिरा सके। गिराने का मतलब आपको लौटा सके, या फिर किन्हीं शरीरों की ममता में डाल सके, नहीं डाल सके। मन इतना उपराम हो जाता है, यानी इतना पानीपत तक पहुंच जाती हो कि अब लौट के अंबाला नहीं होगे। अब तो आप दिल्ली अपना काम करके आएंगे, वापस नहीं। शाबाश, इसको मेरे भगवान कहते हैं श्रद्धा ना। जो श्रद्धा में भरे पड़े हैं, जिनको भगवान पर और भगवान की उपदेश पर पूरी श्रद्धा कि मेरा कल्याण होना मेरे भगवान से गए, आवागमन से छुट्टी भगवान से होगी, और नाना प्रकार के दुख मेरे भगवान ही दूर करने में समर्थ है। क्यों? वो सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ, सर्व समर्थ।
हाँ, बस सर्व समर्थ, वो सब कुछ कर सकती है। ऐसा भाव बना के अपने आप को टटोलते रहो। देखिए ये अध्याय पूरा होने वाला है। श्रद्धा ना, जिनमें इतनी श्रद्धा भर गई है वो और कोई चर्चा ही नहीं चलाते बेटे ना, और उनको कोई चर्चा सुखाएगी नहीं। ये अब श्लोक ऐसों पे लागू हो जाएगा। सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू बेट। जो जमाने की बातें पहले सुनी थी मन भूल जाएगा, नहीं सुनने का जी नहीं चाहेगा। ऐसे व्यक्ति पहुंच गया भगवान तक। तो इतनी सी बात क्या है कि मेरे प्रभु ने दूसरे अध्याय में एक कमाल किया और हमें निहाल कर दिया, हमारे पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। संसार संबंधी पुरानी बातों को मन भूल जाएगा, क्योंकि वह राग भरी द्वेष भरी थी। अब क्या होगा, नई बातें सुनने का जी नहीं चाहेगा। कब? जब मन किसी शानदार अवस्था तक पहुंच जाएगा, किसी शानदार अवस्था तक ऊंचा निकल गया। तुझे देखा नहीं कहीं कुशल्या, क्या बात, मेरी शादी हो गई? हाँ, तो अब तू मुझे बाजारों में कहां देखेगी? सिनेमा में जाती थी, सिनेमा में अब मुझे कहां देखेगी? या मैं बागों में बैठती थी, अब तो मुझे कहां कोयल बना के देखेगी? मैं तो गई, मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो ऐसा जीव किस अवस्था में चला गया? भगवान की बड़ी ऊंची अवस्था ले गया। अनुभव तो नहीं खुला उसका, जी भर के देखा तो नहीं, पर श्रद्धा उसको उड़ा के ले गई बड़ी ऊंची अवस्था तक। इसको श्रद्धा न कहते हैं। बिल्कुल में मस्त। संसार संबंधी बातें आप उससे नहीं हो सकती, और ना वो संसार संबंधी बातों में रुचि लेगा। हाय, पुरानी बातें भूल गई, नई में रुचि है नहीं। इसको बोलती है मेरे भगवान, ख्याल उसके मन महवीजा। जब संसार संबंधी ख्याल ही कोई नहीं, तो बस तलीन हुआ भगवान की साथ। टटोलते रहो। क्या कुछ जहान वाली आती है तो उसमें रस आता आपको? इधर की बात मार, उधर की बात मार के आपका मन चिल्ला उठता है। सपने तो नहीं गंदे मंदे आते, या कहीं आप एकाग्र बैठी होती रोटी पका रही हैं, मन आपका कहां है? कपड़े धो रही हैं, मन आपका कहां है? आप कोई और काम करने जा रहे हैं डोमेस्टिक, तो माइंड कहां है? ये देखते रहा करें। जैसे 3-4 लड़कियों के बाद लड़का हो, हर समय मां बच्चे को जो 2 साल रींगने लग गया है देखती, बच्चा कहां गया? मां आंगन में बैठा खेल रहा है अपने खिलौनों के साथ। अच्छा, फिर आधा घंटा, बच्चा कहां है? मां जी वो अभी वो पालने मैंने डाल दिया और वो सो रहा है। अच्छा, फिर कहेगी पालने में कि उठाया है, तब एक से जाग गया है। अम्मा तुझे क्या हो गया? वो भी पालने में ही है। आधे घंटे बाद फिर पूछेगी मां। बड़ी मुश्किल मिला ना। इसी तरह महापुरुषों ने कहा, हाय, मन को देखते रहना चाहिए। हाय, आहा, जैसे दाम कंगाल, कबीर जी का बोल है, जैसे कंगाल आदमी नहीं, कंजूस आदमी के हाथ में चांदी का रुपया होता है। हाय, हरि का सिमरन यूं करो जैसे दाम कंगाल, जैसे कंगाल के हाथ में रुपया होता है। हाँ, अब खर्चने जा रहा है बड़ी जरूरी चीज, आटा मानो घी या कोई चीज बड़ी जो जरूरियात जिंदगी पूरा करने जा रहा है, तो जब दुकान के नजदीक पहुंचता है खरीदने के लिए तो खोलता है, अब वो पसीने से गिल्ला हो गया, तो रो क्यों रहा है? रुपए से पूछता है वो। ये यही कंजूस आदमी होते हैं, क्लोज फिस्टेड अंग्रेजी बोलती हैं, जिनकी मुट्ठी बंद रहती है। तो रो क्यों रहा है? बोलता नहीं, रोने में तुझसे बोला नहीं जाता, गला तेरा भर गया है। खुद सवाल खुद जवाब। अच्छा, क्यों गला भर गया है? इतने साल मुझे अपने पास रख के अब मुझे क्यों अलग कर रहा है? मुझे अलग ना कर, मैं तेरे से अलग नहीं हो सकता। ये बात है तो चल वापस चलिए घर, मांग के खा लवांगे, फिर पिटेंगे। ऐसे को बोलते हैं कंजूस मक्खी चूस। अपने अर्थ लगा ली तो रो रहा है, तू मेरे से अलग नहीं होना चाहता ना, मैं तेरे से अलग नहीं होना चाहता, तू ही दोस्ती तोड़ रहा है। अच्छा, फिर अपनी खर्च दे, वापस चलती है। ये हो गया खुद अर्थ। तो वो कहती है हरि की सिमरन यूं कर जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। वो बार बार रास्ते में देखता जा रहा है, भी क्या कह रहा है, ये क्या बोलता है, ये शिकवा दे रहा है मुझे,
इस तरह हमारा धर्म हो जाता है श्रद्धालुओं का, जो हम कल्याणकामी है, थोड़ी देर बाद देखते रहना चाहिए। 3-4 दृष्टांत दिए। कंगाल का मैंने बताया, या जिस माँ का बच्चा बड़ी मुश्किल से हुआ वो, हाँ, जिस गैया का बच्चा अभी 15 दिन हुआ है और गैया चरने गई है, बार बार उधर मुंह करके बोलेगी, आई बेटे में आई, थोड़ा सा और चर लूं मैं, आई, अपने आप बोलेगी। बच्चे जिसका बच्चा पैदा हुआ ना गैया का, ये बिल्कुल सच्चाई की बात है। वो थोड़ी देर बाद फिर बोलेगी, मैं आई, घबरा नहीं, अभी मैं दूध पिलाऊंगी, मेरे हवाले में दूध भर रहा है, तुझे बहुत ज्यादा पिलाऊंगी, शाबाश। फिर अभी पौना घंटे को फिर बोल पड़ेगी, मैं आई, अब थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं आई। तो जैसे वो कहती वो पुकारती, इसी तरह श्रद्धालु को भगवान का चिंतन देखते रहना चाहिए। हो रहा है ना, या जिसका पति अभी साल भर शादी हुई है, कहीं कमाने के लिए बाहर चला गया है, तो कभी भी नहीं भूलती, हर बार उसे याद करती है, हर बार याद करती है। या जैसे पनहारियां पानी भर लेती हैं, पनघट पर 2-3-4 घड़े रख लेती हैं और घर की ओर चल पड़ती हैं। जी हाँ, तो बातें भी बना रही हैं, मटक भी रही हैं, लेकिन सारा ध्यान घड़ों पर है। हाय हाय, ये 3-4 दृष्टांत दिए। इसी तरह श्रद्धालु भगवान का चिंतन करते रहती है। वाह, बहुत अच्छे। जैसे कंजूस अपने रुपए को बार बार देख लेता है, जैसे गैया वन में जाकर चर तो रही है और बार बार अपने बच्चे को पुकारती रहती है, जैसे मां जिसका तरस के बच्चा हुआ है, बार बार उसके फिक्र करती रहेगी, जैसे पतिव्रता अपने से वियुक्त हुए हुए पति को बार बार हर तरीके से याद करती रहेगी, हर तरीके से। कहीं अचानक आ गए तो मुंडेर पे जाके लैंप जला के आ जाएगी, अंधेरे में वो कैसे आएंगे, ठोकर लगेगी उनको। इस तरह अपनी ओर से याद करती रहेगी। या जैसे पिनहारन पानी भरने वाली अपने पानी भर के घड़े ले आती थी, सारी वृत्ति उस पर रहती। इसी तरह परमात्मा के प्यारे श्रद्धालु अपने मालिक का चिंतन करते रहती हैं, क्योंकि भगवान ने उनकी बुद्धि में ये बात रख दी है। बुद्धि योगम भगवान ने कहा मैं देता हूं उनको वो दानिश के विशेष बुद्धि भगवान ने दे दी। उस विशेष बुद्धि का लाभ उठाते हुए उनको समझ आ गई इस जहान में अगर कोई सच्चाई है तो केवल भगवान की। गॉड इज द ओनली ट्रुथ। हाय, इतनी सी बात कई जन्मों के बाद समझ आती है मेरे सज्जनों, मेरी कल्याण कामनी देवियों। इतनी सी बात कि परमात्मा ही इस सारे संसार की वास्तविकता है, यथार्थता एक परमात्मा की है। भाई इतनी बात जिसकी समझ में आ गई, आप उससे कहो उसका मन भागे, या संसार की किसी चीज को आप दो, क्या मांगू, कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग चल। ये बात कितनी गहरी उतर गई। इसलिए उसकी कोई डिमांड नहीं, नो डिमांड नो सप्लाई, नो डिमांड नो सप्लाई। मांगी कोई नहीं तो पूर्ति कहां से होगी, उसकी मांगी कोई नहीं। भगवान करे ये अवस्था सब श्रद्धालुओं की बन जाए, सब देवियों की ये अवस्था, हम सब कल्याणकामी है। तो भगवान ने ये शब्द लगाया, श्रद्धा ना, वो पहुंचे हुए महापुरुषों के गुणों की नकल करता जा रहा, अपनाता जा रहा। उसे पता लग गया इसके बिना चारा ही कोई नहीं, इसके बिना गुजारा ही नहीं है। उसका समझ आ गई मेरी बिगड़ी बननी है तो ऐसों से बननी है। टोकरी भी उठाई हुई है, उस पे कपड़ा भी रखा हुआ है और गली गली जा रहा है। अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। गली वाले सुन के हैरान हो रहे, सीजन तो है नहीं संतरों का, और ये भाई संतरे बेच रहा है। 4-5 माताएं बहनें बाहर निकल आई, भाई निकल आए, ये क्या आवाज, फिर सदा आई, अच्छे संतरे। भाई संतरे का मौसम तो है नहीं, तो संतरे कहां से लाया है? मैं तो गली गली डंडोरा पीटने आया हूं,
और गली गली डंडोरा पीटूंगा, रख अपना टोकरा और हमें जितने चाहिए तेरे से 2-2 दर्जन ले लेंगे। 2-2 दर्जन, एक की काफी है। हमें टोकरा रखना, बीच में महापुरुषों के चित्र भरे पड़े। ये क्या? तो मैं कोई संतरे थोड़े बेच रहा हूं, तुम्हारे समझने में गलती है। मैं तो कह रहा हूं अच्छे संग तरे और बुरे संग मरे। पहले मेरी संगत बड़ी गंदी थी, पहले मैं चोर था, पुलिस द्वारा वांटेड था, 10 नंबरिया था, मेरे में सारे अवगुण थे। अचानक एक महापुरुष की संगत मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा चंद दिन मेरे साथ रहो। मैं रहा, मुझे बड़ा रस आया, बड़ा आनंद आया। अब मैं गली गली ढिढोरा पिट रही हूं कि जिस तरह मैं अच्छों के संग तर गया हूं और बुरे यारों के संग लग के जेल में गया, धक्के खाए, डंडे खाए। अब मैं गली गली ये 10 महीने चक्कर काटते रहना और बताते रहना अच्छे संग तरे तो बुरे संग मरे। अब मैं डिक्लेयर करना है कि मैं तो भूलिया पर कोई और ना भूले। मैंने अपने जीवन को तबाह कर दिया। हाय कितना अच्छा डंडोरा है, अच्छे संग तरे। संग तरे इकट्ठे न लिखो ना, संग अलग करके तरे अलग कर दो। अच्छे संग तरे बुरे संग मरे। ये जो श्रद्धालु है इसने अनुभव कर लिया, इसलिए उनकी दिलो जान से मेरे सज्जनों, मेरी देवियों नकल किए जा रहा है कि मैंने इनको अपना लेना है। और जिसके मन में ये अच्छी चाहना पैदा हो जाए, भगवान तो उनको शक्ति देती है, क्योंकि भगवान ने अनादिकाल से ये नियम बना रखा है। क्या? मैं राजी हूं अर्जन मुराद अपनी पाए, इधर से चले उधर से चले, मेरे सब है रास्ते जिधर से चले। मांगे सही मुझसे कुछ आकर के, मैं देने को तैयार हूं। आहा, मांगे सही। अब ये जीव ने सोचना कि मैंने भगवान से क्या मांगना। भगवान के पास तो सब कुछ है, उन्होंने सारे पैदा किया है, सब कुछ जो मर्जी मांगो। पर ये देखो, मांगने से पहले, इस मांगने के बाद देखो हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है। मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, क्या फरमाता है हमारा वैदिक धर्म? क्या? मांगने से पहले ये सोच लो, हाँ इसके बाद और तो नहीं मांगना पड़ेगा। वाह 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 वाह, इसके बाद और तो नहीं मांगना पड़ेगा। मैं मांगने तो जा रही हूं भगवान से, पर ऐसा मांग लूं कि कल ना मांगू, 2 महीने बाद ना मांगू, 2 सालों के बाद फिर ना मंगती बन करके इनके दरबार में आऊं। है? एक बार ऐसी वस्तु ले लूं, फिर मैं मंगता नजर ना आऊं, बैगर नजर ना आऊं, भिखारी नजर ना आऊं। फिर तो वो भक्ति का वर है। जिसने प्रेमा भक्ति का वर ले लिया, दिन बदन चढ़ता जाएगा। मन की उन्नति, बुद्धि की उन्नति और दिव्य रस की उन्नति, बढ़ोती कह दूं, वो दिन बदन बढ़ोती होती जा रही। इसे श्रद्धालु कहती है। इसे मेरे भगवान ने कहा है, श्रद्धा ना, जो कभी लौट के पीछे नहीं देखेगा, उसका हर कदम आगे आगे और भी आगे, हर कदम मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, वो नहीं पता नहीं ये बात उसको किस देवता ने, ये गुरु ने पक्का करवा दिया है। बढ़ गया आगे कदम तो प्रेमी को पीछे हटे। प्रेमी तो पीछे हटेगा नहीं। जो सच्चा है और पक्का है वो एक कदम पीछे नहीं रखेगा, वो बढ़ता ही जाएगा। उसकी चर्चा भगवान चला रहे कि वो श्रद्धाना है, श्रद्धा से भरा हुआ है, उसमें श्रद्धा कोई कमी नहीं। इसलिए श्रद्धा उनके अंदर क्या रखती है? जोश, प्रेम, लगनता और एक दिव्य उत्साह उनके अंदर भरा हुआ है। अब अनुवाद करने वाला मरे, क्या अनुवाद करे सिवाय इसके यकीन से जो रखते गए सीनों को गर्म, जिनके सीने धन पदार्थों से, बाल बच्चों से गर्म नहीं, इज्जत मान बढ़ाई से नहीं, शादी से नहीं, भगवान की श्रद्धा से जिनमें गरमाइश, उत्साह, खूब लगन है, यकीन से जो रखते गए सीनों को गरमाइश है उनके अंदर, और खूब अपनी अवस्था, उम्र से भी ज्यादा
जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। श्रद्धालु को किसी और की जरूरत नहीं, श्रद्धालु को किसी और सहारे की जरूरत नहीं। श्रद्धालु अपने आप में मस्त, श्रद्धालु अपने आप में आनंदित, श्रद्धालु अपने आप में तृप्त। अगर वो ठीक जा रही है तो उसे किसी और सहारे की जरूरत नहीं ना, वो अपने आप में मस्त रहेंगे। उनका ज्यादा समय एकांत में कटेगा। जो भगवान उनको और भरते जाते हैं मेरे सज्जनों, ऐसी देवियां दिन ब दिन तरक्की करती जाती हैं, अंतर्मुखी होती जाती हैं, दिन ब दिन उनकी रक्षा मेरे भगवान करती है। ऐसों के लिए मेरे भगवान ने कहा है, करूं हाजते उनकी, वो मेरी हिफाजत में हो सुबह शाम, क्योंकि संसार के धंधे उनसे नहीं होते। संसार के काफी काम जो करने चाहिए वो नहीं कर सकते। क्यों? मन ने उनको खींच लिया, रस ने उनको खींच लिया। कभी कभी भगवान अपने दिव्य झांकी भी दे देंगे इस अवस्था में, तो वो और भी दीवाने हो जाती है, बाहर के कार्य खो बैठता, तन की सुध भुला बैठते हैं। इसलिए भगवान ने वचन दे दिया कि उनको घाटे में नहीं रहने दूंगा, उनकी जुड़ियाती जिंदगी में पूरा कर दूंगा, उनको लिए मैं जुट जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है, इसको श्रद्धालु बोलती है। श्रद्धालु, मेरे पास कोई और उपयुक्त शब्द नहीं आ रहा। वो श्रद्धा से भरे हुए व्यक्ति ऐसे जो उनकी नकल करते जा रहे हैं और अपने आप को अंतर्मुखी बनाते जा रहे हैं। आगे शब्द लगाया, श्रद्धालु के बाद फिर क्या कहा? मत परमा, मेरे परायण हो गए। ये शब्द अपने प्रभु परायण कई बार पढ़ा है, सुना है। प्रभु परायण का मतलब जिन्होंने मन से, बुद्धि से, तन से भगवान का सहारा ले लिया। इस एक शब्द हमारे यहां परायणता, प्रभु परायणता, जिनकी इतनी श्रद्धा बढ़ी हुई है। और फिर किसके परायण होंगे? धन के नहीं ना, देवी देवता के नहीं ना, फिर और किसके परायण होंगे? पूरे रूप अपने भगवान के परायण होंगे। शादी के बाद तो किसकी परायण हो जाएगी? आश्रय पति का, बिल्कुल सहारा उसी का, हर रूप में, हर काम में, हर लेने में, हर देने में, हर रस्म में, हर रिवाज में, हर प्यार में, हर बोल में, सिर्फ उसी का सहारा। तो भगत के लिए ऐसा ही कहना चाहिए, हर तौर से वो अपने मालिक का सहारा ले लेता है, हर प्रकार से, क्या नकद क्या उधार। परायण, हाँ, अपने मालिक के परायण, ये देखते रहना, ये गुण जल्दी नहीं आता। प्रभु के प्रभु परायण हो जाना, प्रभु परायण या प्रभु आश्रित हो जाना, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक रूप से। बेटी, ये चुटकी मार के नहीं आता, इसमें कुछ देर लग जाती है। और देरी भी हमारी ओर से है, भगवान की ओर से नहीं। वो तो अंतर्यामी है। हमारा मन इतना तल्लीन नहीं होता, हमारा मन संसार से इतना उपराम नहीं हुआ होता, चूंकि कभी कभी संसार का चिंतन हो जाता है, इसलिए हमारी परायणता में कमी रहती है। कभी कभी पुरानी बातें आके छेड़छाड़ कर जाएंगी। है, जिस कुत्ते को आपने पाला था, वो कभी कभी काला कुत्ता आपके दर पे उम्मीद लेके आ जाएगा। कभी कभी था वो पालतू, अपने पिल्ले से पाला था, फिर उसे भगा दिया, पर कभी कभी तो 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आके चक्कर काट जाएगा। शायद मेरा खोटा पैसा इस घर में दोबारा चल जाए, भले आप फिर उसे मुंह ना लगाए, पर आएगा जरूर। इसी तरह पुरानी बातें कभी न कभी छेड़छाड़ करेंगी, लेकिन आपकी श्रद्धा बड़ी होती है, इसलिए आप मुंह नहीं लगाते उनको, फिर जाके प्राणता हो जाती है। बिल्कुल प्रभु प्राण। इस अवस्था में इस शानदार अवस्था में संसार के धंधे छूट जाते, इतना अंदर से रस आ जाता है, ये पुराने कमर का ये पुरानी चमड़ी की तरह छूट जाती है। ये कारोबार, ये लेना देना, ये व्यवहार, घबराना नहीं, ये बात नेचुरल।
इस अवस्था में मेरे भगवान ने कहा न दिल बस्तगी है जहां से उसे, न कुछ मुद्दा ई हो आ से, परलोक से कोई मतलब नहीं, न इससे कोई मतलब है। हाय, कोई परलोक के भी चकमे देगा इस अवस्था में तो नहीं फंसते ना। हाँ, और बोलू भगवान ने क्या कहा गीता में, 2-3 बार कहा है सिर्फ, कहा फिर वो कर्मों का पाबंद है। ओए होए होए, ये अवस्था दे, कहां फिर वो कर्मों का पाबंद है, कहां फिर वो गृहस्थी का पाबंद है, कहां वो रस्मो रिवाज का पाबंद। अब कोई पाबंदगी ऐसों के लिए नहीं रही जिसके अंदर सिवाय रस के कुछ रहा ही नहीं, सिवाय अनुभव के कुछ रहा ही नहीं। देवी वो तो जब बनेगी से बनेगी। इसे प्रायणता बोलते हैं, प्रभु प्रायण, बिल्कुल मालिक के प्रायण, यकीन से जो रखती है सीनों को गर्म, जो मकसूद आला, तर्जमा क्या करे बेचारा, मकसूद आला समझ, उसके जीवन का चोटी का मिशन ही यही बन चुका है। मिशन मतलब बताओ उद्देश्य, उसके जीवन का उद्देश्य ही यही है, बस अपने आप को मालिक में खो जाना। उसे भगवान ने समझा दिया है कि और इससे बढ़िया मिशन नहीं हो सकता, इससे बढ़ के और उद्देश्य नहीं हो सकता। इसलिए उसने यही मिशन बनाया है, इसी के लिए जुट जा रहा, लगे जा रहा। विषक आफ्तियां मुसीबतें बाधा आती रहे, नहीं, सब शर्मिंदा हो जाती है, उसके रफ्तार में कोई कमी नहीं पड़ती। भले कितने उनकी कोई नहीं, आप कई भक्तों की जीवनियां पढ़ी है, देवियों की, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा, वो निकलती गई, भगवान ताकत देते गए। हाँ, ऐसे व्यक्तियों द्वारा ही भगवान की याद बनी रहती है। भक्त, भक्ति, भगवंत तीनों सदाबहार हो गए ऐसों के कारण से। पहुंचे हुए तो चले गए ना, ऐसों के कारण से मेरे भगवान कहते हैं भक्त, भक्ति, भगवंत, सदाबहार, इन तीनों की बनी रहती है। अच्छा, अब ये निकल करते करते भगवान के आप पीछे से और निकल कर रहे हैं, पीछे से इनकी नकल भी हो रही है। अच्छा, वो भी अपना रहे गए और पीछे एक और क्लास आ रही है जो उनकी नकल कर रही है। इसी तरह दुनिया का, या यूं कहूं इसी तरह भक्ति का चलता है दौर, इसी तरह श्रद्धा का चलता है दौर, इसी तरह उपासना का चलता है दौर। उनकी वो नकल कर रहे हैं, उनकी वो 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 कर रही है। इस तरह कामी के पीछे कामी जा रहा है, क्रोधी के पीछे क्रोधी नकल कर रहा है, लोभी के लोभी कर रहा है। क्रोधी नकल कर रहा है, लोभी के लोभी कर रहा है। हाँ, सिनेमाबाजों के सिनेमाबाज नकल कर रही है जी सरकार जी। इसलिए थोड़ा सा होशियार से ना करें, मेरे से कोई गलती ना हो, क्योंकि कई गलती मेरी भी नकल कर रही है, कई मेरी आपकी कॉपी कर रही है, आपको देख रही है, उनका जीवन सुधरता जाए, बिगड़े नहीं। वो दृष्टांत न दे कि फलानी ने भी ऐसी गलती कर ली थी, तो वो बर्बाद के बतंगर बढ़ा लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देते रहना, थोड़ा तो गलती आपसे हो नहीं सकती, पर फिर भी ये भाव रखना है कि मेरे पीछे भी कई आ रहे हैं, हाय कि मेरी भी कॉपी कई कर रहे हैं। हाँ, सिर्फ यही नहीं समझना मैं अकेला लगा, भले कोई आपके साथ ना बोलता हो, नमस्कार ना करता हो, भले कोई राम राम आपके साथ ना करती हो, पर आपको देख रही है गली वाले। कोई गली में जो रहती है वो क्या गंधारी नहीं है कि पट्टी बांधे फिरती हैं, वो आपको 4-6 आंखों से देखती हैं। ये रोज कहां निकलती है? मैं देखा तो सही है, जाती कहां मांगी थी, क्योंकि उनके ख्याल अपने अच्छे नहीं होते, तो आपके साथ देखने आती हैं। ये इनकी बात खड़ी है, सत्संग में जाती, बस पे सत्संग लिखा हुआ है। हर भाई ये वहां मैं जल्दी क्या समझती रही, ये रोज वहीं जाती है। अब उसको देखे कोई और ने देखा, किसी और ने देख लो, पहले आप अकेली आती थी, आप कितने चढ़ते हैं, 16 व्यक्ति उस स्थान से चढ़ती है, इन 15 ने आपकी नकल की। मैं जब यहां आया था शुरू में 20 व्यक्ति बैठे हुए थे, केवल 20, मैया कोई भी नहीं थी वहां। मेरे देखते 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 40 वर्ष गुजर गए, और कितनी जनता सिर्फ देखते देखते सैकड़ों होते गए। ये प्रकृति का नियम है। क्या नियम है? खरबूजे को देख के
खरबूजा रंग पकड़ता है। कितनी अच्छी कहावत है बेटे, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है। लाइक बिगेट्स लाइक। इसलिए ध्यान देते रहना है कि मेरा इंप्रेशन गुड पड़े बैड ना पड़े, मत पड़ाए ना, मैं पूर्ण रूपेण अपने भगवान के प्राण रहूं, लोग मेरे से अच्छा उत्साह प्राप्त करें। चूंकि हर एक इंसान की कोई नकल जरूर कर रहा है, दुनिया चाली इसी तरह रही है। अच्छा देख लो, चारों ओर देख लो, शराबियों को लेकर शराबी, कबाबी, हर एक की नकल। चक गया बीता है। लोग आप अपनी बुद्धि सोचो, सिनेमा स्टारों को भी नकल करनी चाहिए? बिल्कुल उजड़े हुए हैं, तबाह कौन है। ये एक्ट्रेस भी निकल के जिनका कोई कैरेक्टर नहीं, कोई विचार नहीं, कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं, कोई धर्म नहीं, सिर्फ एक धन कमाना चाहती है। चाहे एक एक अंग की धजियां उड़ जाए, हाय, चाहे एक एक अंग उनका खराब बर्बाद हो जाए, पर उनको धन चाहिए। मैंने एक बार नाचना है और 1.5 लाख ले लेना है, चाहे मेरे शरीर की धजियां उड़ती है उड़ जाए, चाहे मुझे बेशरम बनना पड़े, चोटी का बेशरम बन जाऊंगा, पर आई वांट मनी। उन्होंने धन को सामने रखा है। उनकी भी नकल करनी चाहिए। उनकी भी हजारों नकल करती है, हजारों डांसर बनती हैं। एक डांसर बनने में कितनी बर्बादी है आप अंदाजा लगा लो। डांसर बनने में कितनी बर्बादी है, एक डांसर बनने में कितना बर्बाद होना पड़ता है। पर मुख्य जो धन है, आगे फिर उनकी नकल, उनकी नकल। तो जमाने में नकलें चलती हैं। रब ने हर तौर से ये शब्द कहा है, इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। कामी के पीछे कामी, क्रोधी के पीछे क्रोधी, लोभी के पीछे लोभी, हंकारी के पीछे हंकारी। अर्जुन ने यही तो मुंह में उंगली डाल के कहा, प्रभु मेरे रथ को बीचों बीच खड़ा करो, जरा मैं देख तो लूं कि नालायक, मूर्ख, पाजी, अपनी मौत बनाने वाले नालायक, पक्षपाती, हाँ दुर्योधन का कौन पक्ष लेना चाहते हैं। यह अपने श्लोक पढ़ा है। जरा मैं देख तो लूं वो कौन नामर्द है, नामर्द शब्द कहा, जो इस नालायक दुर्योधन का पता है कि दुर्योधन बिल्कुल गया बीता है, इसकी भी कोई नकल करना चाहता है। इसका पक्ष लेके कौन आए हैं, इसका पक्ष लेके कौन आए, मैं देखूं तो सही। वाह! तो युधिष्ठिर जब आया था गुरुदेव से आज्ञा मांगने के लिए, गुरुदेव मैं युद्ध करूं? हाय बहुत अच्छा किया तुमने, आपने सिखाया मैं आपके खिलाफ युद्ध करूं। अच्छा किया तूने पूछ लिया। बेटे आप कोई गुरु नहीं, कोई शिष्य, मैदान में आ गए, रणभूमि में आ गए, कौन गुरु थे कौन शिष्य। अब तो तू भी क्षत्रिय, मैं भी क्षत्रिय, तू भी जोर मार अपने धनुष पर और मैं भी जोर मारूं अपने तीरों पर, आजा। पर मैंने आज्ञा लेनी थी। उस वक्त युधिष्ठिर जाती बार हाथ खड़ा करता है। देख रहे हो, एक का पक्ष धर्म का है, एक का पक्ष अधर्म का है। आया धर्म का पक्ष लेने वालों, अब भी समय है, अगर आप धर्म का पक्ष लेना चाहते हो तो मेरी ओर आ जाओ। तो 11 क्षौणी सेना के अंदर ये शब्द गूंजा, मेरी ओर आ जाओ कि धर्म का पक्ष लेना है। इतने 11 क्षौणी में से एक राजा अपनी सारी फौज लेके इसके पीछे हो गया कि नहीं, मैं अब भी अगर आपकी नकल करूंगा तो तर जाऊंगा। इस नालायक और मूर्ख की मैंने पीछे नहीं करना। वाकई ये गया बीता है, मैंने भूल के उसको वचन दिया ना, मैं तो युधिष्ठिर आपके पीछे आ रहा हूं। तो मेरी देवियों, ओ सजनों, हर एक व्यक्ति की नकल कोई ना कोई कर रहा है, हर एक की नकल कर रहा है। आप प्रभु परायण होते जाना दिन प्रतिदिन, तो ये तीनों की शान हो जाएगी, भक्त, भक्ति और भगवंत, भक्त, भक्ति और भगवंत। ये तीनों हरे भरे रहेंगे। क्योंकि आपकी नकल जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ाएंगे, फिर उनके पीछे और लगे हुए, उनके पीछे और लगे हुए, उनके पीछे और लगे हुए हैं। हाँ, एक बड़ी लंबी लाइन है, बड़ी लंबी लाइन। और न कौन जानता भगत कौन है, भक्ति क्या है, भगवंत कौन है। चूंकि एक दूसरे को आबाद रखे हुए हैं, एक दूसरे को आबाद, तो ये चलता आ रहा है। यही भगवान ने कहा, अगर आपको याद हो तो, क्या यूं ही नस्ल दर नस्ल
आया है योग। ये इसे बोलते हैं बेटे परंपरा से योग आ रहा है। परंपरा से गुरुओं से शिष्यों के पास, शिष्य उस अवस्था पहुंचे, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को दिया, उन्होंने अपने शिष्यों को दिया। वाह, आगे चलता आ रहा है कि नहीं? इसे अपने शब्दों बोलेंगे, परंपरा से योग चलता आ रहा है। परंपरा को बोलते हैं नस्ल दर नस्ल, और आगे और आगे और आगे। भगवान करे आप कामयाब हो जाए। हम पहुंचियों की नकल कर रहे हैं। भगवान के कथन के अनुसार अब गुणों को ले लिया। गुण किन में थे? सिद्ध में थे। हम कौन है? साधक है। अपने को सिद्ध न कहना, अभी अपने आप को सिद्ध न कहना। साधक साधना में लगा हुआ है जो, उसे साधक कहती है। अपने संवारने में लगी हुई है जो, सती साध्वी, वो तो बड़े ध्यान के साथ मैंने प्रभु के प्रायण हो जाना है और करना वही गए जो मेरे भगवान ने कहा है, तो श्रद्धालु बन गए। मैंने टस से मस नहीं होना। आती है मुसीबतें तो आ जाए, जो होता है हो जाए, शरीर की धज्जियां उड़ जाए, लेकिन मैंने तो मालिक के अनुसार अपने जीवन को गुजार देना। इसको बोलते हैं प्रभु प्रायणता। मालिक के बिल्कुल प्रायण, बिल्कुल प्रायण। बड़े मेरे मालिक प्रसन्न होते हैं। ये मेरी वाणी पे यकीन कर लेना, इसलिए बड़े प्रसन्न होते, चूंकि इस जमाने में बहुत थोड़े जीव होते हैं आप जैसे जो प्रभु प्रायण हो जाए। उनका तकिया कलाम क्या होता है? उनकी चर्चित शब्द क्या होती हैं? ले मालिक, जितनी शक्ति आपने दी हमने कर दिया, आप जानो, आपका काम जानो। कितने निश्चिंत। ले मेरे इष्टदेव और मेरे अंतर्यामी, आप तो जानी जानो, जितना मेरे से बन पड़ा मैंने कर लिया। आगे आपका काम जो आप जानो। चुपचाप आपका मन शांत, आनंद, आपका मन अपने आप में परमात्मा करे। इस तरह आपकी श्रद्धा बढ़ती जाए, प्रभु के आश्रित आप होते जाए, बिल्कुल आश्रित। इस अवस्था में मेरे स्वामी जी कहा करते थे, क्या भगवान का दास काहे उदास? जो भगवान के प्राण हो गए उसे उदासी कैसी? उसे भय कैसा? उसे चिंता कैसी? उसे कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। सुनना मेरी देवी, कृष्ण का दास काहे उदास? राम का दास काहे उदास? साबित कर दिखाना। अगर पूर्ण रूपेण हम उनके दास बन चुके, प्राण हो चुके, फिर उदासी क्या? जाने मेरा रब, जाने मेरा परमात्मा, मैं यथामति यथाशक्ति पुरुषार्थ किए जा रहा हूं। बस कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं। मेरी साधनी बनी है, भगवान जाने। बन रही है कि नहीं बन रही, भगवान जाने। जैसा उन्होंने कहा है अपनाने में लग गई हूं। नी शीला, तेरी अवस्था कैसे बनी ये मैं नहीं जानती, ये मेरा भगवान जाने। पर मैं ये कह सकती हूं तुझे, क्या पारो, क्या जितना मेरे से बन रहा है वो तो मैं देख रही हूं, वो मैं कर रही हूं। ये ना हम कहा करें हमारी क्या अवस्था बनी, ये तो वो जाने जितना मेरे से बन रहा है। पति देव तृतीय पे खुश रहती हैं, ये तो पतिदेव जाने, पर जितनी मेरे से सेवा बन रही है मैं कोई कसर नहीं छोड़ी। शाबाश शाबाश, ये तेरा जवाब। जितनी सेवा मुझसे बन सकती है दिलो जान से उनकी कर रही है। पता नहीं वो खुश रहती हैं कि प्रसन्न रहती हैं, ये वो जाने, पर मैं कोई कसर नहीं छोड़ रही। यही एक भक्त कहता है। जैसे मेरे भगवान ने बताया 12वें अध्याय में, मैं वैसे ही कर रहा हूं। इसलिए 12वां अध्याय को सबको रटा दिया। अगर किसी ने नहीं किया तो अभी भी पक्का कर लो। 12वें अध्याय के अनुसार हमने बन जाना है। बाकी अध्याय मेरे जिम्मे, 12वां अध्याय आपके जिम्मे। आपके जिम्मे केवल 12वां अध्याय। 11 अध्याय मेरे जिम्मे है। 17 अध्याय वो मेरे लिए छोड़ दो। आपने एक अध्याय के गुणों को देखने को, मैंने तो ये कर लेना। बस आपको तो ऐसे छूट दे रहा हूं जैसे मोटी किताब होती है, हमें तैयार करनी है, मैंने हिसाब की है, तो कितने ही उसमें नंबरियां हैं, कितने ही तरीके हैं। हाँ, आपको तो हमने 8 तरीके दे दिए कि लो जी सिर्फ ये 8 है। हाँ, इनको अच्छी तरह याद कर लो, तो बाकी आएंगे 40 में, ये 8 कर लेना। क्या जरूरत है जान मारने की? क्योंकि अथवा 20 सवाल आनी है और आपने 10 करने हैं, तो इसी में से निकाल लेना।
आपको तो केवल 12वें अध्याय के गुण दे दिए हैं, भाई ले लो और इसके अनुसार अपना जीवन बना लो। इसके अनुसार मैंने आपको बता दिया, बस आप बाकी पर ज्यादा ध्यान नहीं देना कि मैंने तो इन गुणों को ले लेना। गीता के 3 महापुरुष माने गए। गीता के 3 महापुरुष, हाँ पता है तो बड़ी अच्छी बात, वरना मेरे से जानकारी ले लो। गीता के 3 महापुरुष, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, केवल 3। एक तो दूसरे अध्याय के कैमोलकल वाला महापुरुष, वाह, स्थित प्रज्ञ। एक भगवान ने ये कहा ये मेरा महापुरुष है। अच्छा, एक 12वें अध्याय के गुणों वाला महापुरुष, एक 14वें अध्याय वाला गुण अतीत महापुरुष। हाय, केवल ये 3 महापुरुष, दूसरे अध्याय के कैमोलकल या स्थित प्रज्ञ, ये भगवान का भक्त महापुरुष, और आगे 14वें अध्याय में जो गुणों से, कोना गुणों से पार हो वो, ये 3 मैंने पहला भी छुड़वा दिया, 14वां भी छुड़ा दिया, बीच वाला आपको दे दिया। ये बीच वाला, इसके अनुसार गुण को अपनाते जाइए और परले पार कर जाओ, अपना कल्याण कर जाओ। जीवन के दिन है कितने, फिर आप होल टाइम डिवोटी नहीं, थोड़ा सा टाइम होता आपके पास, बाकी धंधे धुंधे बतेरे हैं, लेना देना बतेरा है, तो उसमें भी समय लगाना है। तो बाकी समय इनमें के ये गुण तो मेरे में आ जाए, इन गुणों तो मैं अपना लूं। मैं जानबूझ के प्रसंग यहां से छोड़ रहा हूं। क्या कुछ एक महापुरुषों का एक राय है कि इन 39 गुणों में से केवल इतने, ये मैं प्रसंग बिल्कुल नहीं लूंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। 39 में से सिर्फ इतने गुण नहीं ले लिए जाए, ये नहीं। क्षमा चाहता हूं आपसे और भगवान से, ये छूट नहीं। फिर मान उनमें भी छूट ले लेगा। ये नहीं कि हमने केवल सवाल हिसाब के वो करने हैं जिनके साथ ये हाथ दिया हुआ है, ना वो नहीं। ये तो बड़ा भारी रिस्क हो गया कि ये सवाल कर रहे हैं और सारे हिसाब में वो 16 हाथ दिए हुए हैं। तो अगर 16 ना आए तो कितना बड़ा रिस्क होता है। ये गैस नहीं, हमारे मास्टर कहा करते, जो गैस पर रहती हैं उनको गैस चढ़ जाती है। गैस और गैस में थोड़ा सा फर्क है। गैस पे पर गैस चढ़ गई दिमाग को, गैस ना, हमने गैस नहीं लगाना। हमने तो ये 39 गुण बारी बारी करके ले लेनी है। कन्हैया हमारे इष्ट देव दया के समुद्र है, कृपा कर देंगे और हम इसके काबिल हो जाएंगे। खुद भगवान ने कहा है ना गमगी हो मसरूर, लेकिन किनको कहा है? जो पूर्ण प्रेम भगवान के सहारे हो गए, सब टंटे छोड़ और ले मेरी मांगा के दामन में मेरी करना। जो पूर्ण प्रेम श्रद्धालु बन गए और मालिक का सहारा लेके अपनी साधना कर रही है, भगवान कहते फिक्र ना कर, तू करने वाला बन, काफी सहायता मैं कर दूंगा तेरी, काफी मदद मैं तेरी कर दूंगा। अति सुंदर, अति सुंदर, अति सुंदर। ऐसों के लिए हमारे हजूर अपनी श्रीमुख से कह रही हैं, ते अतीव, वो मुझे बहुत प्यारे हैं। अतीव शब्द लगा के बाद शब्द ही कोई नहीं, संस्कृत में कोई शब्द नहीं। अतीव, अत्यधिक, एक्सट्रीमली दे आर डियर टू मी। जैसे अंग्रेजी में एक्सट्रीम के बाद कोई शब्द नहीं, एक्सट्रीम खुद में ही एक्सट्रीम हो गया, तो भगवान ने अतीव शब्द कहा है। अतीव, वो मुझे बहुत ही प्यारा है। जिनको इतनी श्रद्धा है, मुझे देखा नहीं, बाकी भक्तों के लिए अतीव नहीं लगाया जो भगवान के दर्शन कर गए ना, ये केवल इन्हीं पर श्रद्धा करते, दर्शन हुआ नहीं, आनंद पूरा मिला नहीं, हाँ फिर भी इनकी ये श्रद्धा के आधार पे जा रहा है। वाह, इसलिए भगवान इनको बड़ा पसंद कर रही है। इतनी श्रद्धा मेरे पर, अभी मैंने दिखाया ही नहीं अपने आप को, अभी कोई इनको विशेष शक्तियां भी नहीं दी, तो भी इनको इतनी श्रद्धा है। आएगा, तो भी इनको इतना प्यार है। शाबाश, इतना। जैसे रुक्मिणी ने पत्र लिखा था भगवान को, देखा नहीं, अभी बात की नहीं, पति बनाया नहीं, और पत्र कितना प्रेम से भर के लिख दिया। इसी तरह भगवान अति शब्द लगा रही है। क्या वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, सुपरलेटिव डिग्री कि ये नंबर ले गए, जिनको भगवान पे इतनी श्रद्धा है। इसलिए मेरे भगवान ने कहा, पीठ ठोक दी भगवान ने,
श्रद्धावान लभते या ज्ञानम न कहना, भगवानम। ऐसे श्रद्धालु भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा ने उनको इधर उधर नहीं होने देना, उनकी श्रद्धा ने इधर उधर नहीं होने देना। जैसे बाढ़ लग जाती है खेती में, कोई पशु चरेगा नहीं, कोई छलांग मार के तोड़ेगा नहीं जहां बाढ़ लगी हुई है, और बाढ़ भी वो कांटे वाली है, लोहे के कांटे बने हुए हैं। इस तरह जिन्होंने श्रद्धा की बाढ़ मन बुद्धि के इर्द गिर्द लगा ली है, सजनों और देवियों, उनका मन बुद्धि इर्द गिर्द नहीं जाएंगे, उसी में ही लगे रहेंगे, उसी में साधना करते रहेंगे। हो गया बेड़ा पार ऐसे नेक जीवों का, निकल गए परले पार। इसलिए भगवान कह रहे थे अतीव में प्रिया, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त गए सबसे प्यारे मेरे, वही भक्त गए सबसे प्यारे। हार्दिक बधाई, हार्दिक धन्यवाद। ये प्रसंग जो कई दिनों से चल रहा था, आज प्रभु जी की अपार कृपा से संपूर्ण हुआ। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।